हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश डैश पहले हासिल करते हैं, यानी पहले क्या हासिल करते हैं, फिर के कौशल से सीखते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। सेकंड है सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल। थर्ड है भाषा सीखते हैं या फिर विश्लेषणात्मक तर्क। फोर्थ है विश्लेषणात्मक तर्क भाषा। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो पहले हासिल करते हैं वो है आपका स्थूल गतिक कौशल, फिर उसके बाद जो सीखते हैं वो सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखते हैं। प्रश्न संख्या 2, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। फर्स्ट है बच्चे कोरी पट्टी हैं। ऐसा ऑप्शन कभी भी दिखे कि बच्चे को कोरी पट्टी कभी नहीं मानना है, यह ऑप्शन आपका देखते ही से गलत टिक करना है। सेकंड है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी। हाँ, बच्चे सक्रिय होते हैं। अगर बच्चे सक्रिय की जगह अगर वही निष्क्रिय होता तो ये गलत हो जाता। तो बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। किसके संदर्भ में, विकास के संदर्भ में। फर्स्ट है विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। नहीं, विकास पर्यावरणीय व आनुवंशिक दोनों कारकों पर निर्भर करता है। तो गलत है, विकास केवल आनुवंशिक नहीं, पर्यावरणीय और आनुवंशिक दोनों होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। थर्ड है विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन, ये भी गलत है। फोर्थ है विकास समग्र व व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। जी, विकास का होता है, विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, यानी विकास निरंतर होता रहता है, कभी अप्रत्यक्ष माध्यम से कभी प्रत्यक्ष माध्यम से। विकास निरंतर चलने वाली क्रिया है। प्रश्न संख्या 4, प्रतीकों के निर्माण व उपयोग करने की क्षमता किस अवस्था की उपलब्धि है। क्या संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या होता है, प्रतीकों का निर्माण व उपयोग करने की क्षमता उनके अंदर आने लगती है। प्रश्न संख्या 5, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीके को बदलता है। किसके अनुसार पूछा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है। तो आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ये क्या है, समायोजन है। प्रश्न संख्या 6, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। किसके अनुसार, कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चे सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। क्या नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, नहीं। इनाम देने चाहिए, नहीं। पाड़ प्रदान करना चाहिए। क्या प्रदान करना चाहिए, पाड़ प्रदान करनी। ये पाड़ होता क्या है, बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, जैसे कि कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, आप उसमें ऐसे 60 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, बिना सहयोग के आप खुद से 60 नंबर प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आपका सीटेट का ही एग्ज़ाम हुआ, पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए होता है, ठीक है।
और आप खुद से जो है 80 नंबर ला रहे हैं, क्या है 80 नंबर ला रहे हैं। ठीक, तो आपने क्या किया कि टेस्ट दिया, प्रैक्टिस सेट किया। इससे आप करते करते किसी टीचर से सीखा, किसी टीचर ने आपको सहयोग प्रदान किया, आपका स्कोर हो गया 95। तो ये क्या हुआ आपका, ये एक सहयोग प्रदान किया जाता है। तो यही आपका पाठ होता है। पाठ में क्या होता है कि कोई बच्चा है किसी कार्य को 70% कर ले रहा है, ठीक है, लेकिन शिक्षक अगर उसे मदद देता है तो बच्चा उस काम को 95% तक कर पाता है। यही आपका पाठ होता है। प्रश्न संख्या 8, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच, बताना है, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच फर्स्ट है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। बिल्कुल, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 9, कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं। वे अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। क्या ये प्रगतिशील कक्षा के बारे में है, या फिर यह शिक्षक केंद्रित कक्षा के बारे में है, या फिर व्यवहारवादी कक्षा के बारे में है, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा के बारे में है। तो आप समझ गए होंगे, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किसके बारे में कहा गया, ये एक प्रगतिशील शिक्षा के लक्षण हैं। प्रगतिशील शिक्षा में ही बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति व ज़रूरतों व क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। प्रश्न संख्या 10, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में, किसके सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार समान क्षमताओं का एक समूह होता है। एक निश्चित बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय होती है। थोड़े अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत में ही बताया गया है कि अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। प्रश्न संख्या 11, बालक व बालिकाओं की निजी भाषा यानी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक हैं निज भाषा के समर्थक, यानी शॉर्टकट में बोले तो निज भाषा के समर्थक को पूछा है कि कौन है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाइगोत्स्की। प्रश्न संख्या 12, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है। निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, नहीं। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, नहीं। थर्ड है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, नहीं। फोर्थ है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, सीखने सिखाने को प्रत्येक बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को प्रश्न संख्या 13, सीखने सिखाने को प्रत्येक बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षिका को डैश क्या करना चाहिए। बच्चे को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियाँ करानी चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, तो नहीं। मूल्यांकन के तरीकों को बेहद अनम्य होना चाहिए, नहीं। एक समान व मानकीकृत पाठचर्या, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियाँ करनी चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14,